हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। आप मेरी वीडियोस पे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और इतना ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। खैर, आजकल तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला जा सकता क्योंकि इतने कोई काम पेंडिंग है, इतने काम घर के पेंडिंग है कि ना पूछें। तो बाहर के भी बहुत सारे काम रहते हैं बट आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कवर कर लूँगी सारे। सबसे पहले तो मैंने कहा मैं लॉन्ड्री करती हूँ। इसमें हैंड वॉश वाले कपड़े पड़े हुए हैं, इस्त्री वाली अभी तक नहीं आई। बैक टू रूटीन हो गई हूँ मैं, लेकिन वो अभी तक छुट्टियों पे ही है। तो खैर, मैंने कहा जो मशीन में डालने वाले कपड़े हैं वो तो मैं मशीन में डालूँ। ऑटोमेटिक मशीन बहुत ही ईजी होती है। आपने सिर्फ इसमें ये ख्याल करना है, लाइट कपड़ों का लोड आपने अलग लगाना है और डार्क कपड़ों का लोड आपने अलग लगाना है। ऐसा नहीं कि सारे कपड़े इकट्ठे डाल दें, और जो नए कपड़े होते हैं ना उनको बिल्कुल ही अलग लगाया करें। इस तरीके से आपके कपड़े कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो ऑटोमेटिक मशीन का तो मुझे कोई इतना फ़ायदा है क्योंकि हेल्पर्स का कोई भी कभी भी कोई ना कोई इशू बन जाता है। तो ऑटोमेटिक मशीन ऐसी है कि बस जब आपका दिल किया, आपको टाइम मिले और आप डालें और बस स्टार्ट कर लें। खैर, यहाँ पे सुबह का टाइम था। सबसे पहले तो मैंने बच्चों के लिए नहीं, मैंने कहा मैं पहले लॉन्ड्री का एक लगा लेती हूँ लोड, और उसके बाद जी मैं बनाऊँगी पेड़े, क्योंकि हुज़ैफ़ा और मिकाल जो है घर के पराठे ही खाते हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई, बड़े दिनों से तंदूर के पराठे खा खा के तंग हो गए हैं, आज हम घर की ही पराठे बनाते हैं। यहाँ पे जी पेड़े बना के मैं रख लूँगी। पेड़े बना के आपने फ़ौरन बिल्कुल भी नहीं पकाने, आपने थोड़ी देर उनको रखना है और उसके बाद आपने उन्हें पकाना होता है, मतलब बेलना होता है। इस तरीके से आपके पेड़े बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे आज मैं देख रही थी मोबाइल साथ ही, तो मतलब मैं जब भी किचन में काम कर रही होती हूँ ना कोई चीज़ लगा के लाजमी रखती हूँ। उससे ये होता है टाइम भी स्पेंड जल्दी हो जाता है, पता भी आपको नहीं चलता कि कैसे टाइम गुजरा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ मैं सुन रही थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत ही अच्छा मुझे लगा। दूसरों की खुशियों का ज़रिया ज़रूर बने, मगर अपनी खुशियाँ जहाँ तक हो सके राज रखें, क्योंकि नज़र बरहक है, ऊँट को हांडी में और बंदे को कब्र में पहुंचा देती है। किसी के मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपे हसद और जलन को कभी हम नहीं जान सकते। तो बस ये कहने का मकसद ये था कि अपनी खुशियों को राज रखें। और अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप यूट्यूब पे आई हैं, नज़र बरहक है, आप अपना अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों को नहीं शेयर किया करें। लेकिन मैं इसीलिए आप लोगों को कहती हूँ कि नज़र मेरे ख्याल में जितनी अपनों की लगती है ना, उतनी कभी भी परायों की नहीं लगती। तो जो लोग यूट्यूब पे नहीं है, मेरा तो ये काम है, मैं इसको एज अ जॉब कर रही हूँ। तो जो लोग यूट्यूब पे नहीं है, मेरी उनको यही नसीहत है कि अपनी खुशियों को, दूसरों की खुशियों का ज़रिया ज़रूर बने, बट अपनी खुशियों को हमेशा राज में रखें। तो मैं खैर ऐसा जॉब ये काम करती हूँ, तो मेरा तो सारी रूटीन, हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करना बनती ही बनती है। बट लोगों के लिए मैं यही कहूँगी, और मुझे भी देख के आप लोग माशाल्लाह लाजमी कहा करें, किसी को भी देखें माशाल्लाह लाजमी बोला करें। यहाँ पे जी मैंने कहा बच्चों के सर पे पहले मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ। काफ़ी दिनों से ऑयलिंग ना पेंडिंग में जा रही थी। आज कल परसों में मैं कह रही थी करूँगी करूँगी, बट वो नहीं हो पा रहा था, टाइम ही कुछ नहीं मिल पा रहा था। तो रमज़ान के बीच में एक दफ़ा मैंने इनको ऑयल लगाया था, और उसके बाद आज बच्चे मेरे हाथ लगे हैं। आपने देखा भी होगा, जब मैं चेयर लेके बैठी तो मिकाल सबसे पहले उठ के भाग गया। लेकिन ये चीज़ें इतनी कोई यादगार होती है ना। अक्सर मैं अपने पुराने व्लॉग्स जब मैं देखती हूँ, बच्चे इतने छोटे छोटे होते हैं, मतलब साल के अंदर ही वो इतने बड़े बड़े लगने लग जाते हैं। जब हम वीडियोज़ में देखते हैं, हमारे सामने जब होते हैं, हमें बिल्कुल भी फील नहीं होता कि बच्चे बढ़ रहे हैं या बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे जी सबसे पहले तो मैं, पता है क्या, अपनी मैंने किस जॉब को ज़्यादा प्रेफर किया, मैंने अपने घर के साथ रहते हुए मैंने कहा नहीं, अगर मैंने जॉब करने का सोच ही लिया है तो मैं ऐसी जॉब कोई करूँगी जो मेरे घर और बच्चों और हस्बैंड को डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना करे। और सबसे बड़ी बात, अपने हस्बैंड की रजामंदी से आपने करना है जो काम भी आपने करना है। मेरे ख्याल में इंडिपेंडेंट होना कोई बुरी बात नहीं है। हर लड़की चाहती है कि वो इंडिपेंडेंट हो और वो ख़ुद कुछ कर सके। पढ़ाई लिखाई सबसे बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन। कभी भी ये नहीं सोचा करें कि आपने पढ़ के क्या करना है, शादी कर लेनी है।
एक शादीशुदा और पढ़ी लिखी लड़की जो होती है ना, आगे से बहुत अच्छी नस्ल तैयार करती है, बहुत ही अच्छे बच्चे वो तैयार करती है। पढ़ी लिखी लड़की का ये भी फ़ायदा होता है। ये नहीं होता कि पढ़ लिख के बस आपने घर में अगर आप हैं, तो आपने पढ़ाई को क्या करना है? आपके पास हर चीज़ तो है, बट पढ़ी लिखी लड़की जो है ना, एक अच्छी नस्ल तैयार करने का बहुत ही बेहतरीन ज़रिया होती है। तो यहाँ पे जी जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं वो अपनी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा कॉन्संट्रेट रखें, अपनी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि यूट्यूब उन जैसे लोगों का काम है, जैसे कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। और बस यही बातें थी कुछ, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। और मतलब मेरी लाइफ ऐसी है कि घर, बच्चे और हस्बैंड और मेरे मतलब सबसे बड़ी जॉब मेरे लिए मेरे बच्चे हैं, इनकी तरबियत करना है, इनको टाइम देना है। तो मैं कहती हूँ सबसे पहले आपने अपने घर को, घर एक मकान होता है, उसको घर बनाने का काम एक औरत का होता है कि वो किस तरीके से अपने मकान को वो घर बनाए। तो इस तरह मतलब अगर आप घर में फ्री हैं और आपकी शादी हो गई है और आपके बच्चे फुल टाइम मतलब स्कूल गोइंग है, तभी आप किसी जॉब की तरफ मूव कर सकते हैं। उससे पहले तो आप बिल्कुल भी नहीं सोचना, ना यूट्यूब करना, किसी भी चीज़ का नहीं। मतलब बच्चे जब आपके छोटे हो ना, सबसे ज़्यादा टाइम आपने अपने बच्चों को देना है। और अगर आप अनमैरिड हो तो सबसे पहले टाइम आपने अपनी पढ़ाई को देना है। अगर आप पढ़ी लिखी होंगी ना, तो ये ना सोचें कि आप पढ़ लिख के आपने शादी करनी है, आपने क्या करना है, या जॉब नहीं, परमिशन नहीं मिलेगी जॉब करने की, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी माँ साबित होंगी, आप अपने हस्बैंड के लिए बहुत अच्छी बीवी साबित होंगी अगर आप पढ़ लिख जाएंगी। तो यहाँ पे जी ऑयलिंग हो गई थी डन, मैंने अपनी ऑयलिंग की, अपने बच्चों की ऑयलिंग की। और उसके बाद जी मैंने कहा मैं ना जामशीरी या टैंक ना, दोनों में से एक चीज़ लाजमी होनी चाहिए नाश्ते से पहले ना। मुझे इतनी कोई क्रेविंग होती है इन दो चीज़ों की, मतलब जूस टाइप हो कुछ फ्रेश, तो मतलब अच्छा लगता है। यहाँ पे जी टैंक मैं पहले पीती थी, लेकिन अब आजकल टैंक मैंने बिल्कुल डिस्कार्ड किया हुआ है। और गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अच्छा, मुझे लाज़मी कमेंट बॉक्स में बताना कि टैंक क्या इसराइली प्रोडक्ट है या पाकिस्तानी है, क्योंकि मैं, यकीन करें, मुझे पहले इस चीज़ का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि इसराइली प्रोडक्ट और पाकिस्तानी प्रोडक्ट, अगर कोई चीज़ मैंने गलती से यूज़ भी की हो तो माज़रत आप सब से, मैं बिल्कुल भी, मेरा मतलब अटेंशन इस तरफ थी ही नहीं। और अब तो मैं बिल्कुल मुकम्मल ख़्याल करूँगी और केयर भी करूँगी कि मैं इसराइली प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी यूज़ ना करूँ। तो यहाँ पे जी अभी मैं बना रही थी नाश्ता। सबसे पहले मैंने जाम शीरी बना के फ्रीज़र में रखवाई, और उसके बाद जी देखें 3 पराठे बनाने थे हूर, हुज़ैफ़ा और मिकाल के लिए, क्योंकि इन तीनों को पराठा ही चाहिए होता है नाश्ते में। नाश्ते के बाद ना ये बिल्कुल रात को फिर जाके खाना खाते हैं, बीच में नगेट्स खा लेंगे या कोई ऐसी मतलब एयर फ्रायर में कुछ भी चीज़ रख के वो खा लेंगे, लेकिन वो और खाना रोटी कुछ भी नहीं खाते। और साथ ही मैं चाय रख लेती हूँ, साथ ही मैं पराठे बनाती हूँ। अच्छा, पराठे ना मैं हमेशा तभी बनाती हूँ जब रोटी मेरी फुल कुक हो जाए, उसके बाद मैं ऑयल लगाती हूँ। कोशिश करती हूँ मैं ऑयल बहुत कम लगाऊँ, इसीलिए मैंने ऑयल में देखें स्पून भी बहुत छोटी रखी हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और बच्चे बिल्कुल उसको हज़म भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जी साथ ही चाय भी बन रही थी और साथ ही मेरे पराठे भी बन रहे थे। एक मतलब मैं होती हूँ और चारों तरफ मेरा दिमाग घूम रहा होता है। चाय में चीनी डालना भूल गई थी, फिर मैंने बाद में चीनी ऐड की और उसके बाद जी पराठे हो गए थे डन। इसके बाद मैं अपना नाश्ता बनाऊँगी। मेरे लिए मैं नाश्ते में आज था जी, मैं बना रही थी टोस्ट अपने लिए, हस्बैंड के लिए और मन्नत के लिए। बहुत ही मज़े की टोस्ट बनते हैं। सबसे पहले तो आपने ले लेना है दूध, उसके अंदर डालनी है शुगर, शुगर को बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप करना है। उसके बाद 2 अंडे डाल देने हैं। इनको अच्छे तरीके से आप मिक्स करेंगे और उसके बाद साथ ही आपने फ्राई पैन के नीचे लगा देना है गैस। यहाँ जी मैं आपको एक चीज़ और शेयर करना चाह रही थी कि जो मैरिड लड़कियां मेरे व्लॉग्स देखती हैं ना, तो अगर वो अपने हस्बैंड को खुश रखना चाहती हैं तो यकीन करें अपनी दीनदारी से, अपने अखलाक से, अपने मामलात से और अपने बनाओ सिंगार से, मतलब शरीयत के हदूद में रहते हुए अगर आप ये चीज़ें करेंगे ना, और अपने किचन से
किचन बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके रिश्ते को मतलब प्रूफ करने के लिए। आप अपने हस्बैंड का कितना ख़्याल रखते हैं, अपने बच्चों का कितना ख़्याल रखते हैं। मैं चाहूँ तो मैं कुक भी रख सकती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अफोर्ड भी कर सकते हैं, बट मैं बिल्कुल भी नहीं करती। मैं अपने हस्बैंड का काम, अपने बच्चों का काम खुद कोशिश मेरी जहाँ तक होती है मैं करती हूँ। बाकी जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो मैं हेल्पर से करवाती हूँ। यहाँ पे जी ब्रेकफास्ट बन रहा था, मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ दे दी थी, मैंने कहा आ जाए, नाश्ता बन चुका है। क्योंकि वो जो है ना उनको आवाज़ दो तो उसके 10 मिनट बाद जाके वो बाहर आते हैं और फिर वो नाश्ता करते हैं। अच्छा, टोस्ट को आपने बहुत कम ऑयल लगाना है, ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाना। ज़्यादा ऑयल जब हम लगाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, फिर वही बात आ जाती है कि बिल्कुल खाया ही नहीं जाता। और इतनी मैं कोई कोशिश कर रही हूँ कि एक दफ़ा मेरी रूटीन बन जाए एक्सरसाइज की ना, फिर उसके बाद जी मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुद ही 10 से 15 मिनट, 15 से 20, 20 से 25 मिनट निकालने लग जाऊँगी। जस्ट एक दफ़ा मैं इंटर हो जाऊँ इस चीज़ में। जैसे कि व्लॉग्स, अब मुझे कोई इतनी क्रेविंग होती है, मेरा दिल करता है मैं डेली व्लॉग डालूँ, और डेली मैं इतनी मेहनत कर रही होती हूँ व्लॉग्स पे। तो इसी तरह एक्सरसाइज भी सेम यही चीज़ है, अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें ना, 10 मिनट निकालें, फिर 15, फिर 20, तो इंशाल्लाह बैक टू रूटीन आऊँगी ही आऊँगी। इस हफ्ते में अपने सारे काम, पुराने पेंडिंग काम डन करूँगी। यहाँ पे मैंने विंटर के कपड़े भी कबर्ड से निकालने हैं और दोबारा से मैंने रखने हैं समर के कपड़े। मुझे लाजमी बताना उस चीज़ का व्लॉग मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। ये इस्त्री जो आप मेरे देख रहे हैं ना, इसका कोई इतना फ़ायदा है। अगर ये इस्त्री आप ले लेना, यकीन करें अगर आपके पास हेल्पर ना भी हो ना, जैसे अब मेरे पास नहीं थी इस टाइम पे, तो मैंने झटपट 5 मिनट के अंदर, आपके सामने आप देख रहे हैं ये कॉटन का सूट है, और ना मैं इसको पानी का स्प्रे लगा रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ, जस्ट प्रेस किया बटन, स्टीम निकली और सूट ऐसे प्रेस होता है जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। बहुत अच्छा प्रेस होता है। आपने इस पर पानी लगाया है या गीला गीला इस्त्री किया है, नहीं समझ आती। स्टीम ये बहुत ज़्यादा अच्छी इस्त्री, बहुत ज़्यादा अच्छी स्टीम बनाती है। यहाँ पे जिसका पानी बहुत ज़्यादा था, अभी अभी मैंने डाला हुआ था तो हल्का हल्का पानी का निशान भी आ रहे थे। कपड़े मैंने घर में ही पहने थे, मैंने कहा बस ठीक है। ये मेरा कोई साल पुराना या मेरे ख्याल में 1.5 साल पुराना सूट है, खादी का ड्रेस है ये। उन दिनों में ना इसका फैशन बहुत ज़्यादा इन था जब मैंने ये ड्रेस लिया था। आजकल तो मेरे ख्याल में इसका फैशन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। प्लेन कलर्स अभी भी चल रहे हैं, जो आप लोग मतलब प्लेन कलर्स अगर आप लें ना तो वो अभी भी चल रहे हैं। तो यहाँ पे जी जो ईद के दिनों में मैंने मेकअप शेकअप, कम्पैक्ट पाउडर सिर्फ मैं लगाती रही हूँ फेस पे, फिर भी मेरे फेस पे दाने आ गए हैं। मेकअप मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता। सबसे पहले तो मैंने शावर लिया। अच्छा, ये जो व्लॉग है ना, अभी जो आप मेरी रूटीन देख रहे हैं, ये मेरी इवनिंग रूटीन है। मॉर्निंग के बाद मैं डायरेक्ट इवनिंग का व्लॉग एक दिन पहले का आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि व्लॉग बन चुका था, शेयर तो मैंने करना ही था। हालांकि मेरा बड़ा मूड था मैं आपके साथ पूरी रूटीन A to Z एक ही दिन की शेयर करूँ, बट खैर अब यहाँ पे ऐसा होता है, नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं घर के सारे काम डन करवाती हूँ और फिर मैं शावर लेती हूँ। फिर थोड़ी देर में हस्बैंड के साथ बैठ के कॉफ़ी पीती हूँ। हस्बैंड भी मेरे चले जाते हैं, वो वापसी आते हैं और हम कॉफ़ी पीते हैं। बच्चे मेरे अपनी क्लास ले रहे होते हैं, ट्यूशन ले रहा होता है, कभी मौलवी साहब आ रहा होता है, बस इसी में सारा दिन गुजर जाता है। तो उसके बाद जी मैं कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद शावर लेती हूँ, फिर मैं आ जाती हूँ ऊपर, अपनी स्किन केयर करती हूँ। स्किन केयर मेरी बहुत ही सिंपल सी है। डॉक्टर आशिल का मैंने लगाया सीरम, उसके ऊपर मैंने लगा दिया सन ब्लॉक और ब्लश ऑन लगाऊंगी हल्का सा। अगर यूट्यूब का काम नहीं होता तो शायद मैं ब्लश ऑन भी नहीं लगाती मतलब वीडियोस जब मैं बना रही होती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है ज़रा वेल ड्रेस होके, साफ़ सुथरे होके आपके सामने आऊँ। तो बाकी जो सुबह की रूटीन होती है उसमें तो मेरे ख्याल में सभी ऐसे होते हैं। ये ड्रामा सीरीज़ तो है नहीं कि सुबह सुबह बिस्तर से उठते ही मैं आपको मेकअप में नज़र आऊँगी और फिर शाम में वही चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे जी प्लानिंग भी चल रही थी। मन्नत कह रही है मैंने अपनी दोस्तों को, फ्रेंड्स को इन्वाइट करना है, तो ममा गोश्त वगैरह आपने बिल्कुल नहीं बनाना। सारी चीज़ें जो आपने बनानी है चिकन की बनानी है, और हाइटी टाइप हम करेंगे कुछ इसकी फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि बच्चियां हैं खाना तो खाएंगी नहीं, वो यही मस्ती वाली चीज़ों में ही उनको खुश कर देना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट, या नहीं नेक्स्ट तो नहीं, खैर नेक्स्ट व्लॉग मेरा बना हुआ है, फिर इंशाल्लाह 2-3 व्लॉग्स के बाद वो आएगा। और कमेंट बॉक्स में मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एक गंदा कमेंट्स भी ना बंदे का बहुत ज़्यादा मूड ऑफ कर देता है।
तो यहाँ पे अभी मैं चली जाऊँगी नीचे। और अच्छा हाँ, कमेंट्स में भी मैंने एक वीडियो बनानी है, कमेंट्स पे भी मैंने एक वीडियो बनानी है। व्लॉग में मैं इतना स्पीड में बोर होती हूँ, कभी का की कू की गलती हो जाया करे तो उसको इग्नोर किया करे। ये मेरे 2 बच्चे हैं, शेरू और ओरियो, किचन में बैठे हुए हैं। इनको पता है कि इस टाइम पे इनको ट्रीट मिलती है, तो बस किचन में मेरा वेट कर रहे होते हैं। अच्छा, नीचे आते ही ना सबसे पहले तो मैंने चिकन निकाला। पहले ना मैं बालों को हमेशा ड्रायर से ड्राई करके नीचे आती थी, बट मैंने फिर सुना, सैलून वाली ने भी मुझे बोला कि भाई खाली ड्रायर से भी बाल ख़राब होते हैं, तो आप केयर किया करें। इसलिए अब मैंने ये चीज़ करना भी छोड़ दी है। तो यहाँ पे जी चिकन मैं डीफ्रोस्ट होने के लिए ओवन के अंदर रख लूँगी। और मैंने कहा फ्रिज में जो चिकन पड़ा है ना, पहले तो हम इसको ख़त्म करें, उसके बाद हम कुछ और नई चीज़ें कुकिंग करने का सोचेंगे। साथ ही मैंने चावल भी गीले करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि आज मैंने बनाना था पुलाव। सिंपल सा चिकन का पुलाव बनाना था, कोई ऐसी फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं थी कि हम वीआईपी डिनर बनाएं। कभी कभी हो जाता है बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, और ऐसे रूटीन में मेरा नॉर्मल ही चलता है। वीक में 2 से 3 बार मैं अच्छे अच्छे खाने बना लेती हूँ, और रूटीन में मैं ऐसे ही नॉर्मल खाने बनाती हूँ। यकीन करें, खाता कोई है नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड ही ख़त्म करें तो करें, बच्चे कुछ ना कुछ रात में ऑर्डर करवा ही रहे होते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी हस्बैंड के पास, और फिर हम देख रहे थे मूवी। अच्छा, पुरानी मूवीज़ ना इतनी कोई मज़े की लगती है, आप लोग बताना आप लोगों को अच्छी लगती हैं। आजकल की मूवीज़ में तो इतना ज़्यादा झूठ होता है कि देखने का दिल ही नहीं करता। और व्लॉगिंग में भी अक्सर लड़कियों को मैं देख रही होती हूँ, सुबह सुबह उठ के वो इतनी वेल ड्रेस सब कुछ हो कि वो व्लॉग बना रही होती हैं। तो मैं कहती हूँ मैं भी इस तरह बनाऊँ, बट मैं चाहती हूँ मैं आपके सामने नेचुरल हर चीज़ लाऊँ, जो मैं हूँ, जैसी मैं हूँ वैसा ही आपको दिखाऊँ, ना कि अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के आपको झूठी चीज़ें दिखाऊं और अपनी लाइफ से आपको ज़्यादा इम्प्रेस करूं। रूटीन की लाइफ मेरे ख्याल में सबकी एज़ यूजुअल मिलती जुलती होती है, बस इस चीज़ से ये होता है, व्लॉग से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है खाने में क्या बनाना है और किस काम को किस तरीके से हैंडल करना है, ये चीज़ आपको मिल जाती है। और ज़्यादा ना, मतलब जो बहुत ज़्यादा ओवर दिखा देते हैं ना, कि मतलब जो सच के नज़दीक नहीं हो, तो उन व्लॉग्स में भी मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। यहाँ पे जी मैंने फिर नमाज़ पढ़ी अपनी मगरिब की, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। सबसे पहले तो मैंने प्याज ब्राउन किया, उसके बाद मैं टमाटर कश करूँगी। अच्छा, प्याज को ना आपने पुलाव में बिल्कुल भी ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हालांकि लोग बोलते हैं कि फुल सुर्ख प्याज हो जाए उसके बाद आप चिकन डालें। मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि फिर हम जब चिकन डालते हैं ना, तो चिकन सही तरीके से रेड नहीं होता, उससे पहले ही प्याज अपना काम कर चुका होता है। तो प्याज हल्का सा ब्राउन हुआ, बिल्कुल लाइट सा, मैंने 5 मिनट छोड़ा। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया चिकन, और डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके बाद जी हम डाल देंगे इसके अंदर नमक मिर्च हल्दी। अच्छा, नमक मिर्च हल्दी मैं टमाटर डालती हूँ उसके बाद डालती हूँ, उससे पहले मैं बिल्कुल भी नहीं डालती। ग्रीन चिली आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, ग्रीन चिली तो हमेशा हर टाइम ही ऐड किया करें। मटर मेरे पास फ्रीज़र में पड़े थे, हस्बैंड से मैंने पूछा, उन्होंने कहा हाँ मटर भी डाल दो। पूछने की क्या बात है इसमें, मैंने कहा नहीं, फिर बोलेंगे मटर क्यों आ गए। अच्छा, ये चीज़ आप लोगों के घर में होती है। सबसे मुश्किल काम होता है घर का मेन्यू डिसाइड करना कि आज खाने में क्या बनेगा। हस्बैंड को मैं पूछती हूँ आज खाने में क्या बनाऊँ, वो कोई 2 घंटे बाद मैं उनको मैसेज करती हूँ आज खाने में क्या बनाऊँ, जब वो घर पे नहीं होते। तो 2 घंटे बाद जवाब आता है जो दिल करे बना लो। और जब जो दिल करता है वो मैं बना लेती हूँ, तो फिर कहते हैं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। बच्चों का भी सेम यही हाल है कि आप लोगों के घर में भी यही रूटीन होती है और यही मसला होता है खाने में क्या बनाऊँ। जब वो आगे से ये बोल देना कि जो दिल करता है वो बना लो, इतना कोई मुझे गुस्सा आता है ना, मैं कहती हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। और यकीन करें, मैं जब ना अपने हाथ का खा खा के इतनी कोई बोर हो गई हूँ, बिल्कुल मेरा दिल ही नहीं करता मैं अपने हाथ का खाना खाऊं। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा मेरे ख्याल में, जो कुकिंग करती हैं वो मेरी इस चीज़ से लाजमी एग्री करेंगे, खाना बनाते हुए ही उनका दिल भर जाता है। साथ साथ मैं सैलेड भी काटूंगी और अपने छोटे मोटे काम भी साथ साथ में डन करती हूँ। मैं बिल्कुल भी किचन मैसी नहीं होने देती, मतलब हल्का पुल्का मैं हाथ लगाती ही रहती हूँ। प्याज ब्राउन हो गया था, चिकन ब्राउन हो गया था, टमाटर मैंने डाल दिए और साथ ही मैं सैलड का सामान भी कट कर रही हूँ। इनको अच्छे तरीके से भुनाई आपके खाने में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा। और आपको एक चीज़ बताऊँ, हस्बैंड का ना
सुनने में मेरे ये आता है कि दिल का रास्ता जो होता है वो मैदे से होके जाता है, मतलब वो खाने से होके जाता है। तो अच्छे अच्छे खाने बनाया करें अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, और अच्छा अच्छा टाइम स्पेंड करें। ज़िंदगी का कोई भी भरोसा नहीं, कल पता नहीं ये वक्त भी हो ना हो, अच्छा बुरा वक्त हर किसी पे आता रहता है और कभी भी हमें बता कर नहीं आता। इसलिए जितनी ज़िंदगी है कोशिश करें उसको अच्छा गुजारें। मैं तो कहती हूँ आजकल की ज़िंदगियाँ इतनी कोई छोटी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं ज़िंदगियाँ। मतलब 30 से अगर आप गुज़र गए ना तो समझ जाएँ असर से मगरिब में ताख़ीर नहीं होती। हमेशा मैं यही सुनती आ रही हूँ, असर की और मगरिब की नमाज़ में देख लें कितना गैप है। तो इतना ही गैप हमारी और आपकी ज़िंदगी में है कि अगर हम असर तक पहुँच गए तो मगरिब तक हम एकदम से पहुँच जाएंगे। तो ये मगरिब तक का जो सफ़र है ना, इसको बहुत अच्छा आपने गुजारना है। हर एक लम्हे को इतना इंजॉय करना है कि आपकी ज़िंदगी में अरमान नहीं रहे, याद नहीं रहे कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, अच्छा क्यों नहीं किया, बुरा क्यों नहीं किया, सब कुछ आपने करना है। तो खैर बुरा तो नहीं, अच्छा ही आपने करना है ताकि अच्छी यादें आपके साथ रहें। और बस असर से मगरिब में ताख़ीर नहीं होती है। असर से मगरिब का टाइम बहुत कम होता है, क़ज़ा का भी बहुत कम होता है इसका टाइम। हमेशा हम असर की नमाज़ पढ़ते हैं तो फ़ौरन ही मेरे ख़्याल में मगरिब की अज़ान हो जाती है, कोई 1-2 घंटे बाद ही, बल्कि 1 डेढ़ घंटे बाद मेरे ख़्याल में होती है आजकल। तो बस इसी चीज़ को ज़हन में रखें, और अल्लाह ताला को जवानी की इबादत बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, यहाँ पे जी सैलेड में मैं काटूँगी प्याज, टमाटर और खीरे। जो हमारी देसी खाने हैं, जो देसी मदर्स हैं, वो मेरे ख़्याल में सब यही बनाती होंगी। रायता ऑलरेडी फ्रिज में पड़ा हुआ था। रायता तो यकीन करें हमारे घर में हमेशा ऑलरेडी 1 दिन मैं बनाती हूँ, 2-3 दिन वो हमारा चल जाता है। दम लगाने के लिए मैं अखबार इसलिए लेती हूँ, बहुत लोग बोलते हैं अखबार नहीं यूज़ किया करें। यकीन करें मैं इतनी कोशिश करती हूँ मैं अखबार नहीं यूज़ करूँ। इसके ऊपर अगर मैं जो पेपर जो चीज़ लगाऊँ ना, चावलों में वो मतलब वो मज़ा नहीं आता। अखबार जिस तरीके से ना पानी अपनी तरफ खींचती है और वेट हो जाती है, वो चीज़ किसी चीज़ में भी नहीं है। एल्युमिनियम फ़ॉइल भी मैंने लगाया करती थी पहले, लेकिन उससे भी इस तरह खिले खिले चावल नहीं बनते। और ये अखबार जो है, मतलब मन्नत और हूर ज़ैफ़ा के जो स्कूल के प्रोजेक्ट्स वग़ैरह आते हैं, ये उनमें यूज़ होती हैं। उसके बाद जाके ये मेरे पास आती हैं, जब ये पुरानी हो जाती हैं, कोई 2 एंड 3 मंथ्स पुरानी हो जाती हैं। और मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ किसी जगह पे अल्लाह का नाम नहीं लिखा हो, मोहम्मद का नाम नहीं लिखा हो। ये सारी कटिंग करते हुए मैं पढ़ के फिर से इनको काटती हूँ। अच्छा, किचन आपने अपना साफ़ करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये नहीं कि आप घर के काम कर रहे हैं तो मेस क्रिएट कर रहे हैं। मेसी लड़की किसी को भी नहीं पसंद होती। ये अपनी ज़िंदगी में एक असूल बना लें कि चाहे आपकी शादी हुई है चाहे शादी नहीं हुई, मेस आपने क्रिएट नहीं करना। अपनी कबर्ड्स, अपना रूम, अपनी हर एक चीज़ आपने ऑर्गेनाइज ही रखनी है। तो यकीन करें आपके साथ जो इंसान भी रहेगा ना, उसको आपके साथ रहने में मज़ा आएगा, बल्कि वो इंजॉय करेंगे आपके साथ रहना। यहाँ पे जी सैलेड में नींबू और खीरे नहीं थे, फिर नींबू और खीरे भी मैंने मंगवा लिए बाहर पीएन से। मैंने कहा भाई नींबू और खीरे तो पहले मुझे ला दें आप। और यहाँ पे मैं छोटी नाइफ़ यूज़ कर रही थी, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, फिर मैंने बड़ी ली। ये इतनी कोई ज़बरदस्त कटिंग करती है। अच्छा, मुझे ना कुचम्बर सैलेड में वो बिल्कुल भी नहीं पसंद, जो बिल्कुल ही बारीक बारीक कर लेते हैं। वो तो ऐसा लगता है जैसे हम जूस किसी चीज़ का खा रहे हैं, और खाने में भी मज़ा नहीं आता। हाँ, आप बनाएं, पर इतना तो बनाएं कि पता चले कि आपके मुंह में प्याज आ रहा है, टमाटर आ रहा है, खीरा आ रहा है, फील तो हो। इतना छोटा छोटा हलवा भी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। एक टाइम होता था, मैं जिस तरीके से कटिंग कर रही हूँ, जब मैं ये कटिंग लोगों की देखती थी मैं कहती थी हाय मैं कब कटिंग करूँगी, मैं कब करूँगी। और अब देखें ज़रा हम प्रो हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे जी अभी हम लेमन भी इसके अंदर डाल देंगे। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर टाइम पढ़ते रहा करें। इस चीज़ से आपके खाने में भी बरकत आएगी, आपकी चीज़ों में भी बरकत आएगी। आजकल तो मेरा आज का भी व्लॉग आपको मेरा घर में ही मिलेगा ज़्यादातर। इसके बाद से इंशाल्लाह मैं कल डेली बोलते हैं मम्मा मैंने जाना है फुटबॉल खेलने के लिए, और मैंने कोर्स भी एक करना है, इसकी भी वीडियो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी जब मैं स्टार्ट लूँगी। पहले मैं इसलिए नहीं बताती, यकीन करें जो चीज़ मैं बताती हूँ ना वो यहीं पे रुक जाती है, क्योंकि इस पे ज़्यादातर मेरे मायके और ससुराल वाले भी हैं।
व्लॉग्स जो मेरे देखते हैं। सिर्फ मेरी यूट्यूब की फैमिली होती ना, यकीन करें मुझे शेयर करने में बिल्कुल भी हर्ज नहीं था, बट वो लोग भी हैं तो जस्ट काम डन हो जाए उसके बाद ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपको जब भी नज़र होती है ना तो आपके अपनों की सबसे ज़्यादा नज़र लगती है, मेरे ख़्याल में मुझे ऐसा फ़ील होता है। परायों की नहीं लगती इतनी जितनी आपको अपनों की लगती है। अच्छा, जैसे ही चावल मेरे डन हुए, मेरी हमेशा से आदत है मैं खाना हो चाहे कुछ भी हो मैं लाज़मी किसी एक घर में भिजवाती हूँ। तो ज़ैफ़ा को मैंने कहा जाओ ये आंटी को देकर आ जाओ, हालाँकि मैंने व्लॉग में ये सीन नहीं लाना था बट मैंने कहा नहीं, जब मैं हर चीज़ लाती हूँ तो ये चीज़ भी लानी चाहिए। हमारी नबी की ये सुन्नत थी कि खाना जब भी बनाओ ना उसमें से एक प्लेट लाज़मी निकाला करो, किसी को भी आप दें लेकिन निकालें आप लाज़मी। यहाँ पे अभी हम करेंगे खाना सर्व। आजकल मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोबारा से वॉक स्टार्ट कर लिया। रमज़ान के दिनों में तो हम बहुत ज़्यादा सुस्त हुए थे। बस ये थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।